हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है करने कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें। जिस वे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लगातार इसी तरीके से लगे रहें और मेहनत करते रहें। डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक जरूर से जरूर पहुंचेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो ले जाते हो, डेफिनेटली उतनी ही ज़्यादा आप मेच्योर होते चले जाओगे। लगातार है ना, लगातार आपके अंदर भी मेच्योरिटी आने लग जाएगी। वो धीरे धीरे है ना। बस क्या है, एक बार प्रैक्टिस करिए, दो बार प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना परफेक्ट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ही ज़्यादा इसमें परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप भी जानते होंगे भली भांति है ना, ये प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंस रखता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स छोड़ करके और भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस का मीनिंग केवल यही नहीं हो गया कि आप बार बार मैथमेटिक्स है तो आप उसको हल करें, सॉल्व करें। ठीक है ना, मैथमेटिक्स तो भाई यानी कि रिवीजन जिसको आप बोलते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप जितनी ज्यादा नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सॉल्व करें। ठीक ना, उसके अंदर आप थोड़ी सी आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी। और साथ ही साथ जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करते हैं ना, एक बार पढ़ा दो बार पढ़ा, प्रैक्टिस का मतलब यही था ना कि आप प्रैक्टिस का मतलब यही केवल नहीं हो कि आप नए नए क्वेश्चन के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, नए नए प्रश्न आ रहे हैं और आप उनको बनाते चले जाओ तो बढ़िया है ना। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इससे, है ना। आप नई चीजें जब आपके सामने आती हैं तो फिर आप थोड़ा सा आपका माइंड जो है उसके प्रति फिर जो है अलग अलग तरीके की संक्रिया करता है। ठीक है ना, आप सोचता है आपका दिमाग। आप चीजों को रिवाइज भी करते हैं। अगर एक बार आपको जो चीज पढ़ाई गई उसको आप बार बार जब आप रिवाइज करते रहते हैं ना, तो जब आप रिवाइज करते रहते हैं तो बार बार चीजें आपके अंदर दिमाग में रिकॉल होती है ना, बार बार वो आपके अंदर क्लिक करता है। धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो एक अस्थायी जगह बना लेता है। फिर वही चीज आपके अंदर क्या है, वो आपकी हैबिट में आ जाती है ना। फिर बोलते हैं मेरी ये मेरा इस चीज का हैबिट हो गया है ना, वो अपने आप। तो फिर वो आप जैसे ही प्रश्न आप देखोगे ना तो फिर पेन चलना अपने आप ही चालू हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें फिर आपको सोचना नहीं कि वो हैबिट बन चुकी है आपकी उस चीज की, है ना। तो यही है कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर ले जाते हो उतनी परफेक्ट इसमें हो जाओगे। चलो टीम, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बने रहें आप, है ना, ऐसे ही वॉच करते रहें। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ आप जितनी सेशन आप देखोगे आपको मजा ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेशन को इतनी डेप्थ तरीके से बनाया जाता है ना। बिल्कुल मैं पहले एनालिसिस करता हूँ, है ना, कि किस वे से सेशन को क्रिएट करा जाए, कैसे बना जाए, है ना, ताकि हर एक बात जो सामने पढ़ रहे होते हैं ना उनको समझ में आ जाए, है ना, कोई ऐसी बात ना हो जो पता ना चले। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। अगर कहीं मैं ये भी कहता हूँ कि मैं कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान हूं मैं। ठीक है ना, मैं इस चीज को भी क्लैरिफाई कर दूं, है ना, कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी एक लर्नर हूं। मैं भी एक क्या हूं, लर्नर हूं। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है आप में और हम में, है ना, जो ये चीज एक दूसरे को अलग कर रही है। ठीक है, और वो डिफरेंस है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने भी किसी से सीखा है, ठीक है, तो उस चीज को मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी किसी को जाकर के सिखाओगे। ठीक है, तो उस समय आप, है ना, आपके और मेरे बीच बस थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं आपके लेवल का हो गया तो फिर बराबर फिर मार कहाँ हो पाएगी, हमारी और तुम्हारी किस तरीके से फाइट होगी। ठीक है, तो फाइट तभी हो पाएगी ना। फाइट कब होती है जब, है ना, थोड़ा सा अंतर होगा तभी फाइट होगी। अगर बराबर का हो गया, ठीक ना, जब बराबर का हो गया तो फिर लड़ाई तो बराबर की हो गई, फिर उसमें हार जीत का कोई मतलब रह नहीं गया। ठीक है, तो ये है कि अब यहाँ आपको जितना ज्यादा आप इसमें लग जाते हो, प्रैक्टिस करके बन जाते हो, उतना ही ज्यादा धीरे आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी और आप भी चीजों को समझने लग जाओगे और आपके अंदर भी इस प्रकार की डेवलपमेंट होगी। ठीक है ना, आप भी चीजों को बताओगे, अपने तरीके से सोचोगे। अब ये एक बार में इस चीज को, ये देखो इतना आसान नहीं है ना, जितने आसानी से मैं बता रहा हूँ कि बड़ा आसान। इसके लिए बड़ा बड़ा जिसको बोलते हैं तपस्या, है ना, बड़ा त्याग है। ठीक है, अगर वो त्याग आप कर ले जाते हो, अगर वो आप कर जाते हो, डेफिनेटली आप इतनी मेच्योर हो जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितना, फिर मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैं क्या ही बोलूँ इसमें, ठीक है ना, इसमें प्रैक्टिस मांगता है। अब मैं अभी ये भी आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया हूँ कि मैं आप में और मेरे में बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मैं जैसे जैसे नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं ना उनको मैं बार बार देखता रहता हूँ, है ना, ताकि मैं थोड़ा सा लोगों से डिफर करता रहूं। ठीक है ना, अगर मैं नए नए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, वही पुराने
घसीटे फसीटे क्वेश्चन में लगा रहा लगातार, तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपके लेवल पे लो हो जाएगी ना, फिर वो भी, क्योंकि वो भी तो वही चीज सीख रहे हैं ना, और वही चीज आप इतने दिन से देख रहे हो, तो लेवल फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इंसान लगातार आगे कैसे बढ़ सकता है ना, तो आपके पास नई नई चीजें आती रहे ना। मैं रोज चीजों को देखता हूँ, ठीक है ना, रोज एनालिसिस करता हूँ, नए नए प्रश्न आते हैं, नए नए प्रश्नों को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी पैदा होती है। ठीक है, तो वही चीज आपको मेरे में क्या करती है, थोड़ी सी अंतर पैदा कर देती है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करें, कोशिश ऐसा करें कि नए नए प्रश्न जैसे जैसे आपके पास आते हैं उसको आप क्या करते रहे, बनाते रहे। और मैं फिर कहता हूँ, इस चीज को कितनी बार रिपीट करो, है ना, आप में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है ना, ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा ही अंतर है। उस को अगर आप कर ले जाते हो तो फिर डेफिनेटली आप मेरे से बराबर हो जाओगे। ठीक है ना, आप मेरे को भी बीट कर सकते हो, आप पहुंच सकते हो। ठीक है ना, कोई कुछ तो है नहीं, आप भी आराम से किसी को भी डिफीट कर सकते हो आराम से आप। ठीक है, बस जज्बा होना चाहिए, किसी चीज को करने का आपके अंदर कुव्वत जुनून होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को भी ये चीज करनी है, तो आप कर ले जाओगे, है ना। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमने लास्ट सेशन में जो है 1.2 को कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है ना, बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया था, सेशन को क्रिएट करा गया था, है ना। उसके हर एक पहलू को डिस्कस करा गया वहां पर, है ना। कोई ऐसा पहलू नहीं होगा जो आपको वहां पर ना जानकारी में आपकी आई हो। ठीक है, हर पहलू पर मैंने डिस्कस करा, बड़ा डीप डिस्कस करा हुआ है। आज अपन एक्सरसाइज 1.3, और इस चीज को मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं, है ना। एक्सरसाइज 1.3 आपके सिलेबस में 2025-26 में ना नहीं है। एक बार फिर से, मैथमेटिक्स में आज जो मैं चैप्टर पढ़ा, आज जो मैं एक्सरसाइज लेने वाला हूं वो एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 है ना, कहां से, रिलेशंस एंड फंक्शन से। वो एग्जिस्ट नहीं करती इस समय, जो नया हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है। ठीक है, क्लास 12 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, ठीक है, उसमें ये जो एक्सरसाइज है वो नहीं है। तो आप, अगर आपको एक बार के लिए अगर आप सोचे कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, तो हताश और निराश नहीं हो। ठीक है, पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं, आपको समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो सेशन को तो आपको समझ में आएगा, इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं हमेशा, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर देखोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका 2025-26 जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है उसके हिसाब से यूपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस आया हुआ है उसमें ये 1.3 एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 तक ही हमारे सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो आप दिक्कत ना ले, है ना, बहरहाल समझ में सब आएगा। लेकिन किसी और बोर्ड में, अगर यूपी बोर्ड है और किसी बोर्ड में हो सकता है कि वहां पर इसको पढ़ाया जा रहा हो, ना हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी और बोर्ड में हो सकता है कि इसको पढ़ाया भी जाता हो। ठीक है, चलो, तो उसी के मद्देनजर, है ना, इसको मैं ले रहा हूँ और आप समझने की कोशिश करें आराम से। आज जो पहली क्लास है बिल्कुल बेसिक होगी, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं हमेशा जो स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो बेसिक से बिल्कुल उठाऊंगा, हर एक पहलू पर डिस्कस करूंगा, माइनर से माइनर चीज और बड़ी से बड़ी चीज पर मैं आने वाला हूँ, है ना। चले, तो आज अपन डेट है चलो, आज अपन लेंगे वो फलनों का संयोजन। बिंदु का नाम है चलो, बिंदु का नाम आप समझ लें, फलनों का संयोजन। एक बार फिर से, आपके सिलेबस में ये नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। ठीक है, सिलेबस में एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज तो बहुत छोटा कर दिया गया है। ठीक है, अब तो आप बिल्कुल चिंता ही ना करें, है ना, आप तो केवल आराम से मस्त रहें, मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में, है ना। ये मतलब नहीं है बस्ती में आग लगती है तो आपको जाना चाहिए। ठीक है ना, अपनी मस्ती में इतना भी मस्त ना हो जाओ कि अगल बगल को भूल ही जाओ। ठीक है ना, ये तो एंजॉय करने के लिए, इंटरटेनमेंट के तौर पे लोग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, अगर आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें आप अपनी भागीदारी निभाएं। ठीक है ना, आप मस्त अपने महीना मस्त रहें इसमें। ठीक है, चलो देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले मैं इसका बिल्कुल डीप मीनिंग आपको समझाता हूँ। क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास माना मान लीजिए हमारे पास है, चलो देखो, माना माना कि f एक फलन है, वो कहां से कहां है,
ए से बी, अभी सब समझा दूंगा। लैंग्वेज मैथमेटिक्स में मैं फिर कहता हूँ, लैंग्वेज मैथमेटिक्स की थोड़ी सी टफ हो सकती है ना, लेकिन अगर बात समझ में आ जाए तो फिर वो टफ लैंग्वेज भी आराम से आपके लिए जो है समझ सकते हो उसको। ठीक है, चलो माना कि एफ जो एक फलन है वो क्या है, ए से बी, तथा तथा जी है बी से सी। एक फलन आपके पास एफ वो ए से बी है, और एक दूसरा फलन है जी, वो क्या है जी, और ये क्या है बी से सी है ना। दो फलन ही, दो दो फलन है ना। तो एक फलन आपके पास है एफ ए से बी, तथा एक फलन है आपके पास जी बी से सी। दो फलन है ना। तब एफ व जी का, है ना, कई बार बुक में ये लैंग्वेज लिखी रहती है ना, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है कि क्या लिखा है, क्या लिखा है ना। मैं भी जब सीख रहा था तो पता नहीं क्या लिखा रहता है, ये एफ ये क्या है ना। लेकिन अब इतने आप मेच्योर हो चुके हो है ना, क्योंकि मैं कंटिन्यू बार बार इस चीज को फेस करवा रहा हूँ आपके सामने, बार बार चीजें आ रही, तो आप इतने मेच्योर हो गए होंगे कि ये फलन ये आपके पास क्या होता है, प्रांत होता है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास सह प्रांत होता है। ठीक है, ये प्रांत होता है, क्या होता है, सह प्रांत होता है। तो एक फलन है ए से बी, ठीक है, और एक दूसरा फलन है जी इस बी से सी। दो फलन है। तब एफ व जी का संयोजन, एफ व जी का संयोजन गोफ, इसको क्या बोलते हैं, एफ और जी का संयोजन गोफ द्वारा निरूपित होता है। गोफ द्वारा निरूपित होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक। इसी लैंग्वेज को समझने में लोग बहुत सारा रुपया खर्च करते हैं लोग, है ना। ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन पढ़ते पढ़ते लोग थक जाते हैं, एक्सरसाइज बना लेते हैं, और एक्सरसाइज में ये नहीं समझते कि क्या है ना। रोग रट्टू बने इसमें, रोग रट लेते हैं इसको, है ना, कि ये पता नहीं इसमें क्या है ना। मैं अभी जब क्वेश्चन लूंगा ना तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिखेगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपको फील करवा दूंगा। विषय अगर ऐसा पढ़ो, विषय कोई भी हो, मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, फिर बार बार मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं करता, विषय कोई भी हो, जब तक अपने को फील ना हो जाए तब तक लगे रहो, फील लो। अगर विषय का फील लेते हो तो फिर रटना नहीं पड़ेगा उसमें। आप सोचो कि हाँ ये होगा ना, बड़ा बड़ा क्रिएटिव और बड़े अटेंटिव होकर के ना फील लो, हाँ ये अब मजा आ गया, ठीक है ना। जब तक विषय का फील नहीं आता, ठीक है ना, वो मेरे से जब तक जुड़ता नहीं चीज, फील का मतलब क्या है, मेरे से बिल्कुल वो जुड़ जाए, ठीक है ना, मेरे से बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। कई बातें ऐसी होती है कि हम हमेशा कभी नहीं बोलते उसको, हमेशा याद रहता है, कहीं कोई ओकेजन होता तुरंत हम फटाफट उसको बोलते हैं, तुरंत रिमाइंड कर लेते हैं उसको तुरंत, है ना। तो आपने उस चीज को फील करा हुआ है, तो विषय को फील करना सीखे। जब तक फील ना हो तब तक आप, है ना, उसको मेहनत करें, चीजों को पूछें, है ना, पढ़ाया जा रहा है आपके सामने, बार बार उसको चीजों को जो है जो आपके सामने पढ़ा रहा है, ठीक है ना, उससे आप उसको जो है बिल्कुल क्लियर कर लें अच्छे से। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, गोफ द्वारा निरूपित होता है। बात समझ में आई। एफ और जी का संयोजन क्या होगा, गोफ द्वारा निरूपित होता है। चलिए इतनी बात आपको क्लियर है, तो बताएं आगे हम मूव करते हैं। बताएं कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर। तथा देखिए अब आगे हम तथा फलन गोफ। अब ये गोफ कैसे पता चलेगा, ये गोफ कहां से कहां होगा। आपने कहा कि एफ व जी का संयोजन गोफ द्वारा निरूपित होता है, लेकिन गोफ पता कैसे करोगे, गोफ क्या है, तो अब इस चीज को, है ना, तथा फलन गोफ ये क्या होगा, गोफ होगा ए से सी। बात ध्यान से समझे, गोफ क्या होगा, ए से सी, ये इसको बोलोगे आप गोफ।
बताओ कोई प्रॉब्लम? एफ ए से बी, जी बी से सी, तो गोफ होगा ए से सी। अब ये कैसे करेंगे ये सब आपको अभी पता चलने वाला है, ठीक है ना। बस आप पहले थोड़ा सा ये फोटो अपने दिमाग में थोड़ा सा फील कर ले एक बार के लिए, है ना। एक बार के लिए इसको फील कर ले, है ना। तथा फलन गोफ ये कैसा होगा, ए से सी हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखें, इसको आप कैसे लिखोगे? गोफ ऑफ एक्स, गोफ ऑफ एक्स बराबर, है ना, एक्स अभी बता देंगे एक्स क्या है ना, बराबर ये इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, ये गोफ ऑफ एक्स बराबर जी। इसको कैसे दिया, ये इसको आप ध्यान से समझे कैसे करा इसको, ठीक है। ये ओ को आप ध्यान से देखिए, ओ इसको, ये जो बड़ा ब्रैकेट मैंने बनाया हुआ है यही ओ है, ध्यान से आप समझिए, ठीक है ना। ये जो ओ यहाँ पर है ये बड़ा ब्रैकेट, कुछ नहीं करना है इसमें। लोग उलझ जाते हैं कि ये क्या कर दिया आपने यहाँ पर, क्या कर दिया, कैसे, कुछ नहीं किया, आराम से आप समझे। एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स हमने लिख लिया, देखो एफ ऑफ एक्स लिख दिया। बस ये जो ओ था, ओ को हटा करके मैंने क्या कर दिया है, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, बड़ा बड़ा ब्रैकेट है ना। ऑफ का मतलब ये जो ओ होता है इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट। तो ध्यान से आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से इसको एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूँ, है ना। चलो मैं अभी कर ही दूंगा, है ना, लेकिन यहाँ पर आप एक बार के लिए फिर से ध्यान से समझ लें। जी ओ का मतलब ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, और बाकी को मैंने वैसे ही लिख दिया, देखो बाकी वैसे लिख दिया, और ओ का मतलब बड़ा ब्रैकेट, ध्यान से, है ना। फिर इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स कहां से लिया गया है, ये जो यहाँ पर एक्स है वो कहां से लिया गया है, प्रांत से। अभी मैं फोटो भी क्लियर कर दूंगा ना, घबराए नहीं, आता ना, आराम से, केवल अभी तो सुने। अभी लैंग्वेज आप समझने क्रेडिट की, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो मान सकता हूँ कि टफ है, ठीक है, लेकिन हर चीज हर पहलू में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, तो फिर आप बिल्कुल डरे नहीं, है ना। चले, मैं बार बार डरने के लिए ना, कोई मार नहीं रहा है आपको, ठीक है ना, लेकिन कई बार लोग इसको देखने के बाद बहुत बोर फील करते हैं, ठीक है ना, ये हटाओ, मेरे को नहीं करना, ठीक है ना, क्या करेंगे। तो फिर कैसे हो पाएगा, ठीक, समझना तो पड़ेगा। चलें, तो x ये आपके पास कहां से लिया गया है, वो आपके पास a से लिया गया है ना, द्वारा परिभाषित होता है, द्वारा ये देखो। चलो बस मैंने, अगर आप बुक में आप देखोगे तो ये चीज आपको बुक में बिल्कुल दिखाई दे जाएगी, है ना। चलें बताएं, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, है ना। सब कुछ मैंने लिख दिया है बुक में, ये लैंग्वेज आप देखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। अगर मैं फिर कहता हूं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो इसको आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे जाएं, और पीछे जाने के बाद एक बार फिर से इसको आप देखें, एक बार फिर से क्या करें, देखें, मजा ही आ जाएगा आपको, क्या जाएगा, मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो इसको मैं फोटो से समझाता हूँ, है ना। हाँ, अपने लोग अपने पास तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। देखो इसको बोला ए सेट है, ये सेट कोई बी है, और ये कोई सेट सी। देख लो ए बी सी, तीन सेट आपके पास में यहाँ पर बना दिए। यहाँ पर एक्स है, एक्स ए से ही लिया गया है ना, एक्स मैंने बोल दिया है कहां से है, सेट। अब ए से बी हमने क्या बोला हुआ है, एफ है। ए से बी में ये देख लो, ए से बी में फलन क्या है, एफ, तो ये एफ है, ठीक है। चलो अब इसको कैसे आप लिखोगे, ये एक्स हो जाएगा। अब ये अगर आपको पता करना है बी, तो बी कैसे पता करोगे, बी पता करोगे एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। बताओ कोई प्रॉब्लम,
यानी एक्स आप रखते चले जाओ, आपको ये बी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये एक्स है, बी आपको पता करना है, तो आप एक्स क्या करेंगे, रखें, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बी से सी, बी से सी ने क्या बोला हुआ है, जी, है ना। मैं ऊपर वाली चीज को बस यहाँ से फोटो से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इसको आप क्या बोलोगे, ये बी से सी, इसको आप जी बोल रहे हो, देख लो आप, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं। और इसको आप कैसे पता करोगे, इसको पता करोगे जी, ये ध्यान से, है ना, ये ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट ही है, ठीक है ना। इसको हमने इस तरीके से क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, एफ ऑफ एक्स क्या करो, रखो। इसमें आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स क्या कर दें, रख दे, आपको सी क्या कर जाएगा, पता चल जाएगा, सी वाला सेट आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जहां पर एक्स रखोगे इसमें, तो ये वाला पता चलेगा। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आया है ना, तो आपको बी से सी पता करना, मतलब बी इसमें से ये वाला अगर आपको पता करना है, ठीक है, तो अगर आपको ये पता करना है, ठीक है, तो ये पता करना, अगर सी आपको मालूम करना है, तो एफ ऑफ एक्स जो भी आया है उसको आप यहाँ पर रखते चले जाएंगे, है ना। आपको ये क्या कर जाएगा, ये पता चल जाएगा, जी ऑफ एक्स आपको मालूम चल जाएगा, है ना। एक बार तरीके से यहाँ पर आप देखिए, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखें। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप देखें, जी को जी लिखें, ओ को ओ का मतलब बड़ा ब्रैकेट बना दें आप, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, ये 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 मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करें, है ना। मैंने बिल्कुल डीप लेने का कोशिश करा हुआ है, ठीक है, और समझाने की पूरी कोशिश करा हुआ है। अगर फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट रह जाता है ना, वैसे डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने हर पहलू को बिल्कुल दिखा दिया है, ठीक है ना, कैसे कैसे करना है ना। लोग इसी इतने, ये जो पैनल पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैनल पर लिखी हुई चीज को ही लोग समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस पैनल को आप समझने की कोशिश करें, अगर इस पैनल को आप समझते हैं, इस पैनल पर लिखी हुई चीज को अगर आप समझ जाते हैं, तो मैं फिर कहता हूं एक्सरसाइज 1.3 आपके लिए आसान होने वाली है। बस इतना ही था। अब मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और उस उदाहरण के आधार पर मैं कैसे उस चीज को सॉल्व करता हूं, मैं गोफ कैसे पता करता हूं, फोक कैसे पता करता हूं, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी, है ना। चलो, अगर मैं फोक पता करूं, है ना, तो फोक ये लिखा है, इसको आप कैसे लिखोगे, फोक, ध्यान से देखो, फोक इसको कैसे लिखोगे, तो फिर से एफ को ऐसे लिखो, ओ को क्या बनाओ, बड़ा ब्रैकेट बना दो, है ना, और ये ऐसे, तो ऐसे करते हैं, ये चीज भी आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, तो आप, तो फिर से मैं इसको मैं बार बार तो रिपीट कर नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम का बाउंडेशन होता है, ठीक है। तो आप इसको खुद पीछे, आप सब कुछ तो आपके हाथ में, ठीक है ना। मेरे को मन हो नचा लो, 2x पे देख लो, है ना, आपको जो जो मैंने 1.5x पे देख लो, ठीक है ना। आपको तो टीचर जो मास्टर है उसको तो आप नचा सकते हो, उसको डांसर भी बना सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हो उसको, ठीक है ना, वो तो आपके हाथ में है, ठीक है। चलो, तो देखें आगे, है ना। मैं प्रश्नों को अब लेता हूं, और मैं फिर आपके सामने डिस्कस करता, चले आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलो, प्रश्न लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए कि एफ 2 3 4 5, ध्यान से देखें, 3 4 5 9,
जी है ना, 3 4 5 9 7 11 15। दो फलन इस प्रकार हैं कि f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 और f of 5 is equal to 5 और g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7 तथा g of 5 is equal to g of 9 is equal to 11। तो गोफ याद कीजिए, तो गोफ याद कीजिए। चलो ध्यान से अब आप देखें कि हम कैसे गोफ पता करेंगे। चलो एक बार प्रश्न को मैं फिर से रिपीट करता हूं। मान लीजिए कि f आपको दिया हुआ है, एक फलन है, वो दिया है सेट में, आपके पास एक पूरा सेट है 2 3 4 5 है ना, से आपके पास है 3 4 5 9, मतलब ए से बी, इसको आप ए समझ लें है ना, जैसे आपने अभी बेसिक पढ़ा हुआ है, इसको आप ए मान लें, बी है ना, सेट ए और ये क्या है, सेट बी। ये क्या है, जी था, जी को आप बी बोले है ना, आप इसको तो फील कर ही सकते हैं, वहां से देख करेंगे ना, कुछ इस तरीके का आपके पास किया हुआ है। दो फलन इस प्रकार हैं कि f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5 और g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7 plus g of 5 is equal to g of 9 is equal to 11 है ना। तो गोफ आपको बताना है। चलो देखो क्या करेंगे है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करें है ना। इसे जो लिखा हुआ है आपको इसमें बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम क्या करेंगे है ना, अभी सब अजीब वगैरह सब खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए ये बराबर ऐसे लिखते हो इसको आप, इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो जी, ये यही आपको पता करना है, ठीक है। चलो अब जरा आप ध्यान से देखें, जरा आप ध्यान से देखें क्या करेंगे है ना। देखिए आप क्या करना कि सबसे पहले इसमें से आप क्या करिए, ये x क्या है, x का मतलब ये जो आपके पास पहला वाला सेट आपको दिया है वो है, ध्यान से आप देखें है ना। x क्या है, x आपको जो दे रखा है वो क्या है, वो पहला वाला आपको सेट जो दिया है वही है आपके पास, ठीक है। चलो क्या है, ये पहला सेट आपके पास है ना, यस। ध्यान से देखें, यक्स बराबर जब, यहां ध्यान से देखें, जब x बराबर 2, तो देखिए f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये देखो 3। इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्या कराओ, x ये है आपके पास है ना। चलो जब x बराबर 2 तो f ऑफ 2 यहां पर आप रख दें, ये पता कर लें आप सबसे पहले। चलो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, अब f ऑफ 2 के प्लेस पे आपको क्या भरना है, 3 भरना है ना। चलो तो अब आप ध्यान से देखें, g ऑफ और f ऑफ
इसके प्लेस पे आप क्या भर दें, 3। ये तो अब जी ऑफ 3 बताओ, जी ऑफ 3 कितना है, जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। ये फाइनल क्लियर हुआ, अभी देखो यानी 2,7। बताओ कोई प्रॉब्लम, चलो दिक्कत हुई थोड़ी सी, दिक्कत को खत्म करना मेरा काम है। जब एक्स क्या है, जब बराबर 3 तो चलो एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 बताओ, आपको दे रखा है 4, ये देखो दिया है 4। आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पता करना है, चलो एफ ऑफ 3 के प्लेस पे आपको क्या भर देना है, 4 लिख देना है ना, जी ऑफ 4। तो जी ऑफ 4 क्या दे रखा है, जी ऑफ 4 दे रखा है 7। अभी बात नहीं पता चली, जब तक ना पता चले तब तक लगे रहे, तब तक लगे रहे, जब तक बात ना पता चल जाए तब तक लगे रहे। चलो वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे आंसर यहाँ पर लिख सकता था, ठीक है। चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जब x बराबर 4 तो f ऑफ 4, f ऑफ 4 आपको दे रखा है 5, 5 दे रखा है, देख लो f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 है ना। चलो तो g ऑफ 5 है ना, अब यहाँ पर आप रख दें, इसको ध्यान से आप सोचिए है ना। चलो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये आपके सामने जैसे मैं कर रहा हूँ ना आप भी करने लग जाओगे, आप घबराए नहीं डरे नहीं है ना। चलो तो क्या है जी ऑफ 5, तो जी ऑफ 5 आपके पास दे रखा है 11 है ना। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला होगा ये 4,11। कोई तकलीफ, तकलीफ तो नहीं होने दूंगा है ना। जब x बराबर 5 तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, जी ऑफ 5 पता करो, जी ऑफ 5 भी 11 है, ये है ना। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला जो कर्म युग्म है वो भी आपके पास 5,11, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या कोई तकलीफ हुई है ना, कोई तकलीफ हुई नहीं होगी, नेवर, तकलीफ को तो भूल ही जाओ है ना। इतना स्मूथ कर दूंगा मैथमेटिक्स को, इतना इजी कर दूंगा कि मजा ही आ जाएगा है ना। क्या आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा है ना, इतने इतना एंजॉय करवाऊंगा मैं इसको, ठीक है। लगे तो हो, बायो को आपने इग्नोर करा हुआ है तो फिर मजा तो मैं इसी में दिलाऊंगा आपको, ठीक है ना। कितना रटोगे बायो में, रट लो, जितना रटना है रट लो है ना, मेरे को रटना यहाँ नहीं, ठीक है। रटने की कोई जरूरत है नहीं, रटो जितना रटना है ना, जितना रटना है रटें आप है ना। यहाँ पर तो रटने की कोई जरूरत है ही नहीं है ना, इतना स्मूथ कर दूंगा मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना, मजा ही आ जाएगा। चले अरेंज कर रहा हूँ, अगले प्रश्न पे आता हूँ। चले
देखें क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। सेकंड है दूसरा, यदि ए बराबर 1 2 3 4 तथा एफ इक्वल टू 1,2 2,1 3,3 और 4,2 जी आपको दे रखा है 1,3 2,1 3,2 4,4। ए से ए में परिभाषित दो फलन हैं। ए से परिभाषित दो फलन हैं, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 फोग, नंबर 2 गोफ, है ना। आपको फोग पता करना है और आपको क्या पता करना है, गोफ भी आपको मालूम करना है ना। चलिए प्रश्न को आप एक बार ध्यान से देखिए, है ना, और पढ़ें, और उसके बाद में फिर इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, है ना। चलो देखो नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। फोग, फोग आपको पता करना है, फोग ऑफ एक्स, तो कैसे लिखोगे इसको, लिखने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। इस चीज को आप कैसे लिखते हो, कुछ इस तरीके से आप लिखते हो, ये आप समझते हैं, है ना, इतना कुछ आप बताने की जरूरत है नहीं। चलो देखो, जब x बराबर 1, जब x बराबर 1, तो ध्यान से देखिए f ऑफ g ऑफ x के प्लेस पे आप क्या रख दें, 1। चलो बताओ, अभी तक कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना, आराम से धीरे धीरे आप करेंगे काम, बराबर। चलिए f, f को f लिखा, g ऑफ 1, जी ऑफ 1 का बताओ मान क्या है, जी वाले में देखो 1 पे क्या है 3, 1 पे क्या है 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख दें, कोई तकलीफ और ब्रेकर बाद में आप लगा दें। आराम से धीरे धीरे एक बार फिर से समझें, x बराबर 1 लिया तो f x के प्लेस में मैंने 1 रख दिया, तो g ऑफ 1, तो जी वाले में देखो 1 पे क्या है, 1 का जो प्रतिबिंब आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 हो गया, तो अब ये f और ये आ गया आपके पास 3, तो f ऑफ 3। अब ध्यान से देखिए f ऑफ 3 क्या है, f ऑफ 3, f ऑफ 3 f वाले में देखो, है ना, 3 पे क्या है 3। चलो कोई दिक्कत, दिक्कत तो होने नहीं दूंगा, है ना। x बराबर तो देखें क्या करेंगे, 2 ले लिया f,
जी ऑफ टू, जी वाले में देखो टू पे क्या है, टू पे है वन, देखो वन लिख दिया ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ। एफ वाले देखो वन, वन पे क्या है, वन पे है टू। ठीक है, चलो जब एक्स बराबर 3 टू एफ ऑफ जी ऑफ 3 है ना, बराबर जी ऑफ 3 पे देखो, जी ऑफ 3 पे है टू, और एफ ऑफ 2 आप देखो, एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2 है 1। बताओ कोई प्रॉब्लम। जब x बराबर 4 तो f जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 देखिए, जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 और देखो क्या है टू, आप क्या लिखोगे, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी, है ना। तो बस आंसर में लिख देते है ना, आंसर में आपको करना है कि 1 है तो 3 उसका प्रतिशत, 2 है तो 2 उसका प्रतिशत, 3 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 3 1, और 4 है तो 2। चलिए बताएं, कोई तकलीफ अगर इसको निकालने में मिली तो बताएं, है ना, बड़ा स्मूथली बताया हुआ है, कोई तकलीफ हो तो आप बताएं, है ना। इस तकलीफ को पहले दूर करा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। जब तक तकलीफ रहेगी फिर क्या मतलब रहेगी, है ना। बताएं आप। चले, तो अभी हमने ये फो पता करा है ना, अभी वो पता करना बाकी है ना। अभी हमको क्या, एक हमने पता कर लिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोग, है ना। 1,3, 2,2, 3,1 और 4,2, है ना। अगला भी पता करते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, है ना, इरेज कर रहा हूं इसको, है ना। क्या पता करें, गोफ, कुछ नहीं करना है, प्रोसेस सेम है ना, ये करना अब आप जान चुके होंगे, है ना, कैसे करते हैं। चलो ध्यान से देखें, क्या करेंगे, है ना। जब फिर से x बराबर 1 तो यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक, x के प्लेस पे आपको क्या भर देना है, 1 भर देना आराम से। f ऑफ 1, f वाले में आओ, ये देखो 1 पे क्या है 2, ठीक, कोई दिक्कत, आराम से। तो जी ऑफ 2, 2 वाले में देखें 2 पे है 1, आराम से, है ना। जी देखिए, एफ ऑफ 2 पे आप देखें, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 पे आपके पास क्या है, पहले एफ ऑफ, अच्छा एफ एफ वाले में देखना, सॉरी ध्यान से, है ना। तो पहले में हमने क्या देखा, एफ ऑफ 1 पे, एफ ऑफ 1 पे 2 था, ठीक है। अगला एफ ऑफ 2, 2 पे क्या है, 2 पे है 1, ठीक, 2 है ना, 2 पे है 1, अच्छा। जी ऑफ 1 आप देखें, जी ऑफ 1 है 3, ठीक, आराम से।
जब x बराबर 3 तो g ऑफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3, f वाले में देखो 3 पे कितना है 3 है, कुछ नहीं कर रहे, आराम से धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो चलिए जी ऑफ 3, जी में देखो 3 पे कितना है 2, ठीक है। चलो जब x बराबर 2 तो देखिए f ऑफ 4, f वाले में देखो 4 पे है 2, कितना है 2, है ना। तो v ऑफ 2 पे आप देख लें, v ऑफ 2 पे है ना, 1 पे कितना था, 1 पे 2 लिख दिया, है ना। f ऑफ 1 पे यहाँ पर 2 था, ठीक है। और फिर से f ऑफ 4 लिया, f ऑफ 4 पे कितना है 4 पे यहाँ पर 2 है, तो g ऑफ 2 पे कितना हो जाएगा, g ऑफ 2 पे 1 हो जाएगा, है ना। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप मेरे को जरूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं उसको सही कर सकूं, ठीक है। कई बार हो भी जाती है, मैं बार बार कहता हूँ ना कि वो तो ही नहीं कि मैं एक बार लिख दिया फिर वो हो गया है ना, गलतियां हो जाती हैं, उसको आप अगर हो जाए उसको आप जरूर बता देना। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। जब x बराबर 1 लिया तो g ऑफ f ऑफ 1, तो 1 f वाले में देखिए 1 पे कितना है 2, g ऑफ 2 पे आप देखोगे g ऑफ 2 पे 1, राइट। चलो दूसरा, जब x बराबर 2 तो g ऑफ f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 पे कितना है 1, तो f ऑफ 2 पे कितना है 1 है, तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1 पे कितना है 1 पे है 3। चलो बिल्कुल कंफर्म। जब x बराबर 3 तो g ऑफ f ऑफ 3 पे कितना है 3, तो g ऑफ 3 और g ऑफ 3 पे कितना है g ऑफ 3 पे 2, बिल्कुल क्लियर। जब x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 तो g ऑफ f ऑफ 4 है ना, तो f ऑफ 4 पे कितना है, f ऑफ 4 पे है 2, देख लो f ऑफ 4 पे कितना है, f ऑफ 4 पे है 2, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास g ऑफ 4 पे कितना है 4 पे है 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो g ऑफ 2 पे कितना है g ऑफ 2 पे है 1, है ना। तो आंसर अब आपके सामने 1 कॉमा 1, ठीक है। चलो 2 कॉमा 3 फिर 3 कॉमा 2 और फिर 4 कॉमा 1, इस तरीके से इसका हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपन ने 2 एग्जाम्पल और बेसिक को देखा हुआ है ना। अगर ये आप समझ चुके हैं तो आप जब एक्सरसाइज हम लेंगे फिर वहां तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वहां की फिर गारंटी है, यहाँ समझना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि इसी चीज को मैं वहां पर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो बारीकियां हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं कि ये कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो चीज हम कैसे कर पा रहे हैं बड़ा स्मूथली बताया हुआ है, ठीक है। इसको कई बार जब लोग पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़ा स्मूथली बताया हुआ है, इतना कौन बताएगा आपको, ठीक है। इतना स्मूथली बताया हुआ है कि आप दूसरों को बता सकते हो, पढ़ो ऐसा कि आप इन फ्यूचर अगर आपको किसी को बताना हो फिर उसको तो बता तो सको। इस तरीके से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया है कि आप दूसरों को बता ही नहीं पा रहे हैं, आपने बिल्कुल रट्टू तोता है रट लिया है किसी चीज को, तो रटी हुई चीज आप तब तक आप पास रख सकते हो, है ना। तो आप इसीलिए कहते हैं कि विषय को फील करें, जब आप विषय को फील कर लेते हो तो रटने की जरूरत वहां नहीं पड़ती है ना, फील हो गया तो आपको एंजॉय आप करोगे, इसमें एंजॉय करते हैं लोग जब विषय को फील कर लेते हैं ना। तो बस आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।